हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल को। देखिए फ्रेंड्स, सौरमंडल से हमेशा परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए इनको इस प्रकार से पढ़ेंगे सौरमंडल की ग्रहों को कि कभी भी यदि परीक्षा में इस प्रकार से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आप आसानी से उनको हल कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये रेखा आपने गुजरती हुई देखी है, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है ना, ये आपकी कौन सी पेटी है? क्षुद्र ग्रह पेटी है। अब देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल इस पेटी के अंदर है और बृहस्पति शनि अरुण वरुण इसके बाहर है। तो इस पेटी को हमने क्या बोला? क्षुद्र ग्रह पेटी बोला। अब देखिए फ्रेंड्स कि जो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिविक ग्रह भी बोलते हैं, या इनको पृथ्वी का ग्रह भी बोलते हैं। और जो ये बाहरी ग्रह है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। और एक नाम इसका और भी है, बृहस्पति ग्रह भी है इनका नाम। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी एलटी उत्तराखंड एलटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये क्षुद्र ग्रह पेटी है, तो ये क्षुद्र ग्रह इसके बीच होते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जा रहे हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स कि यहां से एक तो आपने ये याद रखना है कि सीक्वेंस वाइज की बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, इनको बिल्कुल आपको याद रखना होगा क्रम वाइज। अब देखिए फ्रेंड्स, हमेशा परीक्षा में इनका आकार से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा आप बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे इसका आकार देख सकते हैं, पर हम इसको आसानी से आपको याद कराते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बड़ा आकार है वो किसका है? बृहस्पति का। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं बृहस्पति सबसे बड़ा है। फिर दूसरे नंबर पर आता है शनि। आकार की दृष्टि से यानी कि सबसे बड़ा बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है? शनि है, तीसरा वरुण है, चौथा वरुण है, और पांचवा पृथ्वी है। तो पृथ्वी से पूछा जाता है कि पृथ्वी का आकार की दृष्टि से कौन सा ग्रह है? तो पांचवा। ठीक है ना। और सीधे अगर क्रम की बात किया जाए कि सूर्य से कौन सा क्रम है, तो तीसरा है, और आकार की दृष्टि से पांचवा है पृथ्वी का। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा आकार है? तो पांचवा। ठीक है ना, बड़े की दृष्टि से। फिर छठवें नंबर पर आता है शुक्र, सातवां नंबर पे जो बड़ा ग्रह होता है वो मंगल है, और लास्ट में सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। ठीक है ना, 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह में सबसे बड़ा है बृहस्पति, और दूसरे नंबर पर आता है शनि, तीसरे पे वरुण, चौथे पे वरुण, और पांचवें पे पृथ्वी, छठवें पे आता है शुक्र, और सातवें पे मंगल, आठवें पे आता है बुध। तो बुध क्या है? सबसे छोटा है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, पांचवें नंबर पे क्या आता है? पृथ्वी आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारा सौर मंडल है, ठीक है, तो देखिए इस सौर प्रणाली की खोज किसने की? ये प्रश्न बनता है हमेशा परीक्षा में कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न हमेशा बनता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, किसने की? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला आता है फ्रेंड्स कि ग्रहों की गति का नियम, क्योंकि इसमें हम ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, 8 ग्रहों के बारे में। तो देखिए, ग्रहों का जो नियम दिया था, ग्रहों की गति का जो नियम दिया था, वो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ठीक है ना। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो किसने दिया? केपलर ने दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम इनको देखेंगे। पहले सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य को। ठीक है ना, सूर्य मेन सौरमंडल का मेन जो माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। देखिए सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है ना, सूर्य क्या है? एक तारा है। कुछ लोग इसको ग्रह समझते हैं सूर्य को, परंतु यदि परीक्षा में आता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या होगा? एक तारा होगा। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, फिर देखिए सूर्य एक गैस या गोला है। जो सूर्य में है क्या है? गैस है। तो क्या है? एक गैस या गोला है। अब देखिए फ्रेंड्स कि सूर्य में हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, हीलियम 26.5% पाया जाता है, तथा अन्य गैसें इसमें 2.5 पाई जाती है। तो हमेशा यहां से ये प्रश्न बनता है कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, जिस प्रकार नाइट्रोजन बार बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। तो इसी प्रकार सूर्य से ये क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? 71% है। हीलियम कितना है? 26.5%, अन्य 2.5 गैसें हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। ठीक है ना, जो ये सूर्य है इसके केंद्र में यानी कि बीच में क्या होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जो क्या करता है? सूर्य को ऊर्जा का स्रोत देता है। ठीक है ना, ऊर्जा कहां से होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है
कि सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, तो नाभिकीय संयंत्रिय है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो कई बार ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है कि जो पृथ्वी सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर आने पर कितना टाइम लेता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लेता है। अब देखिए फ्रेंड्स कि सूर्य के बारे में ये आपने देखा है कि थोड़ा इसका क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल के बारे में समझते हैं कि कहाँ पे कितना प्रकाश है और कहाँ पे कितना प्रकाश होता है सूर्य में, क्योंकि सूर्य में भी अलग अलग प्रकाश विद्यमान है। पहले देखते हैं प्रकाश मंडल क्या है। ठीक है ना। तो प्रकाश मंडल सूर्य का बाहरी आवरण जहां से प्रकाश निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स सूर्य में कुछ धब्बे भी हैं। ठीक है। तो उन धब्बों पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा होता है, अधिक तापमान होता है, वो कहाँ पे होता है, केंद्र में होता है। ठीक है ना। जो बीच का सेंटर में सूर्य का सबसे अधिक तापमान होता है जिसको हम केंद्र बोलते हैं, और कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य का केंद्र में सबसे अधिक तापमान होता है, कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। सूर्य की सतह का तापमान यानी कि जो ये सतह है, भारी सतह, इसका तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन तो बार बार हमेशा परीक्षा में पूछा ही जाता है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, तो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए फ्रेंड्स जो ये काले धब्बे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सौर कलंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सौर कलंक या सौर धब्बे। ठीक है। सौर कलंक भी बोल सकते हैं और सौर धब्बे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम तापमान पाया जाता है, कितना, 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रकाश मंडल है इसमें कितने प्रकार के तापमान है, केंद्र में अधिक है, फिर सतह पे थोड़ा कम है, और सौर कलंक यानी कि जो धब्बे हैं, काले काले धब्बे, उन पे उनका सूर्य का तापमान कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं बुध ग्रह को। ठीक है ना। बुध ग्रह सूर्य का क्या है, सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है ना। तो इसके बारे में, बुध के बारे में जहां जहां से प्रश्न बनते हैं उनको आसानी से देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए बुध से पहला है कि यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक हो गया। यह सबसे छोटा ग्रह है। हमारा जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह, 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है कौन, बुध। ठीक हो गया ना। अब देखिए फ्रेंड्स जो हमारा बुध ग्रह है यह ग्रह सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाता है। अब देखिए क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक है तो चक्कर भी सबसे पहले ही लगाएगा। ठीक है। कितने दिन में लगाता है, तो 28 दिन में लगाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो बुध ग्रह है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो कितने दिन में, 28 दिनों में लगाता है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे नजदीक है और सबसे पहले चक्कर लगाता है बुध। अब देखिए कि जो बुध ग्रह है इसमें क्या पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स कि किस ग्रह में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, तो बुध में। अब जिसमें चुंबकीय गुण पाए जाएंगे तो वो क्या करेगा, सबसे अधिक चक्का लगाएगा सूर्य का। ठीक है ना। इसीलिए जो बुध ग्रह है सूर्य का सबसे अधिक चक्कर बहुत जल्दी लगाता है 28 दिन में। तो किस कारण, चुंबकीय गुण होने के कारण। अब देखिए फ्रेंड्स जो हमारा ये बुध ग्रह है इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। तापांतर मतलब होता है कि ताप में अंतर, यानी कि दिन में बहुत ज्यादा तापमान होता है और रात में सबसे कम तापमान होता है फ्रेंड्स इसमें। इस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। 2 ग्रह हमारे ऐसे हैं, एक बुध और एक शुक्र, कि जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिए कि इस ग्रह में दिन में बहुत ही गर्म होता है, जो मैं अभी कह रहा था कि दिन में क्या होता है, बहुत अधिक गर्म होता है, और रात में बहुत ही ठंड होती है, यानी कि रात में सीधे माइनस में चला जाता है वहां का तापमान, कहाँ का, बुध का तापमान माइनस में चला जाता है। जबकि दिन में इतना ज्यादा गर्मी होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और रात को बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। तो ये था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुध से, जहां से प्रश्न बनेंगे परीक्षा के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे शुक्र को। ठीक है। हमने अभी पढ़ा बुध, अब पढ़ेंगे शुक्र को। शुक्र से फ्रेंड्स जहां जहां से प्रश्न आते हैं आसानी से उनको देखते हैं। सबसे पहले कि यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, यहां से यह प्रश्न हमें से बनता है कि पृथ्वी के निकट सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, तो कौन है, शुक्र। और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो बुध है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, पृथ्वी के निकट आएगा तो शुक्र, और सूर्य के निकट आएगा तो कौन आएगा, बुध आएगा। यह क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है शुक्र। दूसरा देखिए फ्रेंड्स कि यह ग्रह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है।
अब यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन होगा, कि बुध होगा, क्योंकि वो बुध को टिक लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि वह जानता है कि बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए इसका तापमान सबसे ज्यादा होगा, गर्म होगा। परंतु ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा तापमान है वह किसका है, शुक्र का है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गर्म ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है ना, और चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। इस ग्रह को सुबह का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सुबह का तारा भी बोलते हैं, सांझ का तारा भी बोलते हैं, और पृथ्वी की बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है, शुक्र को। इस ग्रह का आकार एवं घनत्व किसके समान है, पृथ्वी के समान। जो शुक्र का आकार और घनत्व है लगभग किसके समान है, पृथ्वी के समान है, और इसी कारण पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है फ्रेंड्स। यह ग्रह सूर्य के विपरीत चक्कर लगाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे दो ग्रह ऐसे हैं, यहाँ आगे से अगर बात करें तो बुध और शुक्र। तो बुध के बाद क्या है, शुक्र दूसरे नंबर पे। लास्ट की बात करें तो ये अरुण और वरुण, तो वरुण में पहले आएगा अरुण। तो अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के विपरीत चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। कहाँ, विपरीत चक्कर। तो याद कैसे रखेंगे, आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, ठीक है ना। आगे से दूसरा कौन आएगा, शुक्र, पीछे से दूसरा कौन आएगा, अरुण, ठीक है। तो अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के विपरीत चक्कर लगाते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। परंतु ये जो दो ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, यह पृथ्वी के ना सूर्य के विपरीत चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में। अगला आता है फ्रेंड्स, इससे काफी इंपॉर्टेंट कि यह ग्रह, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। जो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है फ्रेंड्स। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 3.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका गर्म होने का कारण, सबसे अधिक गर्म होने का कारण यही है कि इसके वायुमंडल में, किसके, शुक्र के वायुमंडल में 95%, देखिए 95% नाइट्रोजन पाई जा रहा है। तो देखिए जहां पे सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाएगा तो वहां पे गर्मी होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसी कारण यही कारण है कि बुध ग्रह, हमारे जो शुक्र ग्रह है, सबसे अधिक गर्म है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 95% पाई जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगला है हमारा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से हमेशा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बनते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, सबसे पहले देखिए कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जल है, ठीक है ना, केवल एकमात्र पृथ्वी पर ही जल है, इसलिए इसका आकार कैसा है, इसका रंग कैसा है, नीला है, ठीक हो गया। अब देखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितना झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपनी सतह पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो देखिए अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी, और अपनी सतह पर 66 यानी कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये प्रश्न हमेशा याद आपको रखना ही होगा, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और 66.5 डिग्री अपनी सतह पर झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर और कोण बनाती है फ्रेंड्स, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब अगला है फ्रेंड्स हमारा कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो देखिए ऋतु परिवर्तन होने का कारण क्या है कि जो भी ग्रह यदि अपने अक्ष पर झुकेगा और पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, तो उस ग्रह पे क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, साथ ही साथ वो क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि परिक्रमा करती है। तो इसी कारण पृथ्वी पे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है फ्रेंड्स। देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा, ठीक है ना। तो यहाँ से उपग्रह का सिलसिला जारी हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि बुध का कोई उपग्रह नहीं था और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं था। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है फ्रेंड्स। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है फ्रेंड्स बार बार, कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग कितना अंतर है, तो कितना है, 43 किलोमीटर का अंतर है फ्रेंड्स। अगला पृथ्वी से आता है फ्रेंड्स हमारा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर
पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि अपने अक्ष पर कहाँ से जो घूमेगी, पश्चिम से पूर्व क्यों घूमेगी। परंतु यहाँ से एक क्वेश्चन घुमा के बनता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति गति की रफ्तार से घूमती है, ठीक है ना। 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से, ठीक है, कितने मिनट की गति से, 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है। एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। देखिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एक चक्कर का पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी कि 24 घंटे मान के चलो आप इसको, ठीक है। एक घंटा पूरा का, एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। और रफ्तार कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति मिनट की। अब देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये यदि आपने अभी हमारा पृथ्वी की गति से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। आसानी से आप पृथ्वी की गति को समझेंगे और ये जो परिक्रमा है उसको आसानी से समझ पाएंगे आप। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लेती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि कुल कितना, 365 दिन और 6 घंटे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होते हैं। तो फिर ये 6 घंटों का आप कहाँ यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको भी हमने देशांतर में और अक्षांश और देशांतर में आपको आसानी से बताया था। तो देखिए, जो ये 6 घंटे हैं तो 6 चौको कितना होता है, 24 होता है, यानी कि एक दिन, 24 घंटे का एक दिन होता है। तो प्रत्येक चौथे साल क्या आता है कि लीप वर्ष आता है, तो इसमें इस 6 घंटे को ऐड किया जाता है। तो 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, तो आप उसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो कितना दिन लगेगा पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, 365 दिन और 6 घंटे 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का दिन लगेगा। ठीक हो गया फ्रेंड। अब इससे संबंधित एक अन्य प्रश्न बनता है कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए अधिकतम दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और ये अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई को होती है। तो फ्रेंड्स, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है उपसौर और अपसौर पे, तो यदि नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, तो वहां पे उसको आप देख सकते हैं। तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को अधिकतम दूरी कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कितनी है न्यूनतम दूरी, 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और ये न्यूनतम दूरी कब होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच, 3 जनवरी को होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आसानी से आपको इसको याद कर सकते हैं। अधिकतम दूरी तो 4 जुलाई को, न्यूनतम दूरी और 3 जनवरी को। ठीक हो गया। अगला इससे प्रश्न बनता है फ्रेंड्स हमारा कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। तो पहले अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था फ्रेंड्स, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है फ्रेंड्स हमारा कि पृथ्वी की जो उत्तरी ध्रुव है, कितने दो ध्रुव होते हैं पृथ्वी पर, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट पियरे ने की थी। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की पृथ्वी की, रॉबर्ट पियरे द्वारा की गई थी। अगला है फ्रेंड्स हमारा कि पृथ्वी की जो दक्षिणी ध्रुव है उसकी खोज किसने की, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज हमारे रोआल्ड एडमसन के द्वारा किया गया फ्रेंड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पृथ्वी से संबंधित, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे मंगल को। ठीक है, क्रम वाइज हम एक एक ग्रहों को पढ़ रहे हैं, और इसी प्रकार यदि आप इन प्रश्नों को याद करते हैं तो आसानी से आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बार आपको यह बताऊंगा कि यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मंगल के बारे में
इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। जो मंगल ग्रह है इस ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको रंग के द्वारा भी लाल पीला जो भी कर रखा है, तो उनका रंग के आधार पर मैंने उनको कर रखा है। तो देखिए मंगल का ग्रह रंग कैसा है? लाल। तो इस ग्रह को हम क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी बोलते हैं। अब देखिए यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण यहां भी ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि यदि कोई भी ग्रह है अपने अक्ष पर झुका हुआ है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वहां पर क्या होगा? ऋतु परिवर्तन होगा। तो देखिए जो मंगल ग्रह है वहां पर भी क्या है? अपने अक्ष पे झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री झुका हुआ है। इसी कारण क्या है? यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऋतु परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि मंगल भी पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाता है, साथ ही अपने अक्ष पे झुका हुआ है, इसी कारण तो वहां पे क्या होगा? ऋतु परिवर्तन होगा। ठीक हो गया। अगला बिंदु देखिए फ्रेंड्स कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। ठीक है ना? क्या है? मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पे खोज की जा रही है कि किस प्रकार से यहाँ पे जीवन यापन किया जाए। तो अभी इस पे खोज की जा रही है फ्रेंड्स। देखिए अगला है फ्रेंड्स हमारा कि इस ग्रह की दिन रात की अवधि पृथ्वी के समान है। ठीक है ना? पृथ्वी के समान है। इसी कारण क्योंकि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कितनी है? 24 घंटे लगभग है। तो यहाँ पर भी मंगल ग्रह पे भी दिन रात की अवधि पृथ्वी के समान ही है, यानी कि 24 घंटे लगभग। ठीक हो गया। इसी प्रकार तभी तो यहाँ पे जीवन संभव की बात की जा रही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। अभी देखा आपने कि बुध के पास कोई नहीं है और शुक्र के पास भी कुछ नहीं है, और पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। और मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। ठीक है? तो काफी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। पहला जो उपग्रह है उसको हम बोलते हैं फबोस और दूसरा जो उपग्रह है उसको बोलते हैं डिमोस। तो कितने उपग्रह हैं मंगल के पास? 2 उपग्रह हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स जो क्षुद्र ग्रह है, तो जो क्षुद्र ग्रह की पेटी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है। तो ये प्रश्न मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी उत्तराखंड एलटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट किया है और काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो क्षुद्र ग्रह है यानी कि क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अब है फ्रेंड्स हमारा ये पेटी जिसकी हमें बात कर रहा था, इस पेटी को हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है ना? इस ग्रह के क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह पेटी बोलेंगे फ्रेंड्स। तो इसके बारे में देखिए कि क्षुद्र ग्रह पेटी या क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो देखिए जो ये 4 ग्रह हैं और ये 4 ग्रह हैं, तो ये जो अंदर के 4 ग्रह आंतरिक ग्रह और ये 4 ग्रह बाहर के, इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। इसके बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह पेटी है या क्षुद्र ग्रह है। ठीक है? और ये मंगल हो गया और ये आपका बृहस्पति होगा, इनके बीच पाई जाती है। इससे संबंधित देखिए फ्रेंड्स उल्का संबंधी घटना, क्षुद्र ग्रह से संबंधित एक बनती है उल्का संबंधी घटना। तो उल्का संबंधी घटना क्या होती है कि जब सूर्य की परिक्रमा करते समय जब सूर्य की परिक्रमा करते समय अचानक क्षुद्र ग्रह का कोई भाग टूटकर पृथ्वी की ओर आता है ना। ठीक है? तो वो क्या करता है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वहां घर्षण के द्वारा ही क्या करता है? जल उठते हैं, तो इनमें आग लग जाती है। इसे जो हम क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। लेकिन कई बार यह जलने के बाद अवशेष भाग आकर पृथ्वी में गिर जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं फ्रेंड्स। तो साधारण भाषा में देखिए कि उल्का संबंधी घटना किसको बोलते हैं कि जब क्या होगा? जब सूर्य की परिक्रमा करते समय ये उल्का है ना, ये क्षुद्र ग्रह, ये क्या कर रहे हैं? ये भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं ये क्षुद्र ग्रह। तो जब ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते समय कुछ टुकड़ा क्या होता है? पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाता है। ठीक है? पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो घर्षण के कारण क्या होता है? यह वायुमंडल में सीधे जल जाता है, इसमें आग लग जाती है। और इस आग लगने को हम क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टूटता हुआ तारा या उल्का संबंधी घटना बोलेंगे। अब देखिए ये तो हुआ उल्का संबंधी। अब उल्का पिंड क्या हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स जब इसमें आग लग जाती है तो इसका कुछ अवशेष भाग क्या हो जाता है? हमारे पृथ्वी में आकर गिर जाता है। ठीक है ना? कहाँ गिर जाता है? पृथ्वी में आकर गिर जाता है, तो हम उसको बोलते हैं उल्का पिंड।
तो आसानी से आप समझे होंगे क्षुद्र ग्रह से संबंधित। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम बृहस्पति ग्रह को। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो प्रश्न हमारे परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है उनको आसानी से समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अभी आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा आपका कौन है, बुध है, और पांचवें आकार पे आपका आता है, पांचवें नंबर पर आपका पृथ्वी आता है आकार की दृष्टि से। तो आकार सबसे बड़ा किसका है, बृहस्पति। तो बृहस्पति को क्या माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति ग्रह में क्या होता है, गैस एवं द्रव दोनों से मिलकर बना है बृहस्पति ग्रह। इस ग्रह में ठोस का अभाव पाया जाता है, इसमें ठोस नहीं है। ठीक है, पर लेकिन ये आप बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि जो बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं वो ठोस पिंड में पाए जाते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये आप आसानी से समझे होंगे कि जो हमारा सौरमंडल है यानी कि बृहस्पति है, तो बृहस्पति सबसे पहला तो बड़ा ग्रह है। दूसरी कंडीशन, इसमें गैस और द्रव दोनों मिलकर बना है। ये गैस और द्रव से इसमें ठोस का अभाव है, यानी कि इसमें ठोस नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके जो उपग्रह हैं तो इसमें ठोस ये उपग्रह ठोस पिंड में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, जो बृहस्पति ग्रह है इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं फ्रेंड्स। इस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में पूरा 12 वर्ष लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं, 12 वर्ष। जबकि पृथ्वी हमारे जो क्या बोलते हैं बुध है उसको केवल 28 दिन लग रहे हैं, पृथ्वी को 365 दिन लग रहे हैं, और बृहस्पति को कितने दिन लग रहे हैं सूर्य की परिक्रमा करने में, पूरे 12 वर्ष लग रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ी बात है। तो इतना ही आप देखिए फ्रेंड्स शनि से, क्योंकि बुध बृहस्पति से थोड़ा कम ही पूछा जाता है। अब देखिए शनि से, शनि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है परीक्षा के लिए। देखिए यह ग्रह आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, पृथ्वी, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, सबसे बड़ा है हमारा बृहस्पति, और उसके बाद है दूसरे नंबर पर आता है शनि। तो आकार की दृष्टि से दूसरा बड़ा कौन होगा, शनि होगा। इस ग्रह के चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। क्या है, प्रकाश की कुंडली, जिसे वलय कहा जाता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वलय किस ग्रह में पाया जाता है, तो वलय की घटना किसमें है, शनि ग्रह में है। तो इसीलिए इन वलयों की संख्या कितनी है, तो 7 है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शनि ग्रह में वलयों की संख्या कितनी है, तो कितनी है फ्रेंड्स, 7 है। और इन वलयों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो गैलीलियो के द्वारा की गई। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारा ये प्रश्न बनता है फ्रेंड्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, जो शनि ग्रह है इसका बड़ा जो उपग्रह है उसको हम बोलते हैं टाइटन। ठीक है ना, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये भी बनता है फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो कौन है, टाइटन है। ठीक है फ्रेंड्स, शनि ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। ठीक है ना, जो शनि ग्रह है उसका घनत्व जल से भी कम है, यानी कि इसे जल में यदि रखा जाए तो वह जल में क्या करेगा, तैरने लगेगा हमारा शनि। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं काफी इंपॉर्टेंट शनि से। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अरुण को। अरुण से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो नहीं बनते हैं, परंतु फिर भी एक दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको देखेंगे। सबसे पहले यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा तीसरा कौन है, तीसरा है हमारा अरुण सॉरी फ्रेंड्स, सबसे बड़ा है बृहस्पति, दूसरे पे आता है शनि, और तीसरे पे कौन आएगा, अरुण आएगा। यह भी शुक्र ग्रह के समान सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है। तो अभी मैंने आपको कहा था कि यहां से आपका दूसरा और यहाँ पीछे से भी आपका दूसरा, तो ये दोनों ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं। विपरीत दिशा का मतलब है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। ठीक हो गया, तो शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं कि जो क्या करते हैं, पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं सूर्य की। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। जो अरुण ग्रह है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो यह क्या लगता है, लेटा हुआ लगता है। तो इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। इस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये भी यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन अरुण से। तो इनको आपने याद रखना है कि यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और यह क्या करता है, शुक्र के समान सूर्य की विपरीत दिशा में घूमता है। फिर इसको लेटा हुआ तारा कहा जाता है, और
इस ग्रह की वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब है फ्रेंड्स हमारा लास्ट वरुण। ठीक है, तो वरुण से तो एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स हमारा कि यह हरे रंग का है। ठीक है, सबसे पहले हरे रंग का, हरा मैंने इसको रंग दिया है। हरे रंग का ग्रह कौन है? तो वरुण है। यह सूर्य के सबसे दूर है। देखिए सबसे नजदीक आपका बुध है और सबसे लास्ट में कौन है? आपका वरुण है। ठीक हो गया फ्रेंड। और वो इसमें क्या होते हैं? मीथेन की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हुआ है फ्रेंड्स? हरा है फ्रेंड्स। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वरुण से। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।